हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्टोरी रैट ट्रैप। इस स्टोरी में क्या है बेटा, एक पुअर पैडलर होता है जो आयरन के बने हुए रैट ट्रैप बेचता है। बिल्कुल उसके पास उसका जो बिज़नेस है बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलता है। उसके पास कोई ज़्यादा मनी नहीं है अपना इस बिज़नेस को चलाने के लिए, इस रैट ट्रैप को बनाने के लिए। वो क्या करता है, इसके लिए लोगों से ना बैगिंग का काम, जैसे मांगने का काम करता है। कहीं से आयरन वायर मिल जाती है, कहीं से कुछ और मटेरियल, जिससे कि वो रैट ट्रैप बनाता है, उसको बेचता है। उससे जो भी उसको पैसे मिलते हैं वो अपना खाना खाता था, और जहाँ कहीं रात हो जाती थी वहीं सो जाता था। तो इस तरह से उसकी लाइफ चल रही थी। एक बार क्या हुआ कि एक बार ऐसे ही वो जा रहा था अपने रैट ट्रैप बेचता हुआ। उसके गले में वो बनाए हुए वो आयरन रैट ट्रैप, जो पिंजरे थे चूहा पकड़ने वाले, वो उसके गले में लटका के ऐसे घूम रहा था। तो जब रात पड़ जाती है तो एक क्रॉफ्टमैन के घर वो शेल्टर लेता है। क्रॉफ्टमैन जो कि अकेला ही रहता है, क्योंकि उसकी वाइफ भी नहीं है, उसके बच्चे भी नहीं हैं, उसके पास कोई नहीं है। तो उसका जो खालीपन उसको इतना ज़्यादा मतलब खलता है कि वो चाहता है कि कोई मेरे साथ आए रहे, मेरा अच्छा टाइम स्पेंड हो। तो जब वो इस पुअर पैडलर को पाता है तो वो बड़ा खुश होता है। वो इसका बड़ा एंटरटेन करता है, इसको पॉरीज देता है, दलिया खाने के लिए देता है, और भी अच्छी सेवा करता है। और काफ़ी समय तक उससे बातें करता रहता है, उसे बताता है कि जब मैं जवान था तो रैम्स जो कंपनी में आयरन मास्टर के साथ मैं काम करता था, लेकिन अब मैं इतनी लेबर नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे आयरन को वो करना होता है, हथौड़े से पीटना होता है। तो अब मैं इतनी लेबर नहीं कर सकता, तो मैंने अब एक काऊ रखी हुई है, और उसका जो मिल्क है और उसकी जो क्रीम होती है वो मैं बेच के मेरा गुजारा इतना अच्छा चलता है कि मेरे पास अच्छी सेविंग भी है। मेरे पास 30 क्रोनर है। क्रोनर एक करेंसी होती है, जैसे डॉलर करेंसी होती है, रुपये होते हैं। तो वो ना इसको इतना मतलब कॉन्फिडेंशियल बातें भी सारी पैडलर को बता देता है। इवन उसको ये करेंसी जो उसके पास थी वो भी दिखाता है। एक विंडो के पास ही ना उसने लेदर के बैग में मतलब 30 क्रोनर 3 नोट थे, 10 10 रुपीज़ वाले, वो रखे हुए थे उसने। तो वो उसको दिखाता है, कहता है ये देख मेरे पास सेविंग भी, अब मेरी लाइफ अच्छी चल रही है। इस तरह वो सारी रात बातें करते रहते हैं। और जब अर्ली मॉर्निंग होती है तो अब उस क्राफ्टमैन को जाना होता है, भी उसे काऊ मिल्क करनी होती है। तो अब वो सोचता है पैडलर, मैं भी घर को छोड़ देता हूँ, भी मैं रह के क्या करूँगा जहाँ पर, जब यही जा रहा है। लेकिन वो आधे घंटे के बाद वापस आता है उसी विंडो के पास, उसके विंडो को पे स्मैश करता है, अंदर हाथ डालता है, वो लेदर का बैग निकालता है, उसमें से मनी निकाल के अपनी पॉकेट में स्टफ़ करता है, और बैग वापस वहीं पे हैंग करके चला जाता है। अब वो सोचता है भी अगर मैं मेन रोड से जाऊंगा तो पुलिस पकड़ लेगी मुझे, भी कोई बता देगा भी इसने चोरी की है। तो वो ना फॉरेस्ट का वे चूज़ करता है, भी मैं जंगल के रास्ते जाता हूँ। तो वो ना जंगल में जा रहा है, जा रहा है, घूमते घूमते ना उसे क्या हो जाती है, शाम हो जाती है। हर बार जब वो जंगल से बाहर निकल के सोचता है तो वो देखता है कि घूम घुमा के ना मैं उसी सेम प्लेस पे आ जाता हूँ। तो उसे लगता है भी मैं जंगल में ना स्टक हो गया हूँ, फंस गया हूँ, अब मैं इसमें से बाहर नहीं आ सकता। तो दिसंबर का मंथ था, अब इतनी मतलब चिल वेदर थी, उसे ठंड भी लग रही थी। उसने कहा दिखा भी आज ना, मैं रैट ट्रैप बेचने वाला था, लेकिन आज इसमें वर्ल्ड रूपी रैट ट्रैप में, दुनिया रूपी पिंजरे में इस 30 क्रोनर के कारण मैं फंस गया, और आज मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो आज मेरी जो है डेथ पक्का है, क्योंकि इस ठंड में जब मैं इस फ्लोर पे, अब मैं टायर्ड हो चुका हूँ, फ्लोर पे सोऊंगा तो नेचुरली मेरी डेथ हो जानी है। जैसे ही वो फ्लोर पे लेटता है तो क्या है, उसे ना फ्लोर के साथ जब उसके ईयर टच होते हैं तो उसे ना वो धरती में से, फ्लोर में से थक थक की आवाज़ आती है। तो वो कान लगा के जब सुनता है तो आयरन पीटने की, हथौड़े से वो जो आयरन पीटने की आवाज़ आ रही थी। तो उसे लगता है भी यहाँ पास में ही कोई ना मतलब लोहे की लोहा पिघलाने वाली भट्टी है, जहाँ पे लोहे को पिघलाया जाता है आग में, और पीटा जाता है उसे। तो वो उस डायरेक्शन में जाता है, तो वहाँ पे वो उसे वो फैक्ट्री मिल जाती है, वो भट्टी मिल जाती है जहाँ पे। तो पहले तो अंदर काम करने वालों को इतने लोहा कूटने की जो आवाज़ें थी उनको पता ही नहीं चलता भी कब पैडलर ने गेट खोला और अंदर आ गया। जब वो देखते हैं
तो देखते हैं अभी मतलब टॉर्न क्लॉथ थे, डर्टी क्लॉथ में वो आता है, तो वो परमिशन मांगता है भी कैन आई स्पेंड माई नाइट हेयर। तो वो ऐसे ही, वो पहले भी बहुत बार होता है, बहुत सारे जो रास्ता भूल जाते हैं लोग फॉरेस्ट में, वो आके वहाँ पे शेल्टर लेते हैं, तो उन्होंने उसको भी अलाउ कर दिया। और जैसे ही वो वहाँ पे लेट जाता है, क्या होता है, वो उस फॉर्जरी का जो मास्टर था, आयरन मास्टर था, वो वहाँ पे आता है। क्योंकि वो आयरन मास्टर पहले ना एक रेजिमेंट आर्मी में काम करता था, लेकिन अब वो रिटायर्ड हो चुका था। उसने तो नहीं ये आयरन की फैक्ट्री लगाई थी। उसने कहा भी मेरा ये काम अच्छे से चलना चाहिए, कहीं कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मेरी ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो वो डेली रात को ना चेकिंग के लिए आता था, भी काम अच्छे से चल रहा है, भी मेरा जो काम है आयरन बनाने का वो अच्छा आयरन बनना चाहिए, भी पक्का लोहा बनना चाहिए वहाँ पे। तो जैसे वो आके पुअर पैडलर को देखता है, तो उसे लगता है भी मैं इस पुअर पैडलर को जानता हूँ, ये तो मेरा कोई ओल्ड अक्वेंटेंस है, ये मेरी रेजिमेंट का मेंबर है। वो उसे नॉल्फ से एड्रेस करता है। वो कहता है नॉल्फ, तुम्हारी ये हालत कैसी हुई, तुम इतने मतलब डर्टी क्लोथ में, तुम्हारे कपड़े बिल्कुल फट चुके हैं, और तुम ये जॉब करते हो, वाई यू हैव गिव द रेजिग्नेशन फ्रॉम द रेजिमेंट से, तुमने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, चलो अब मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। तो लेकिन अब जो वो पैडलर था वो बड़ा सरप्राइज होता है, भी मैं तो इस आयरन मास्टर को जानता नहीं, मुझे तो इसका नेम तक नहीं पता भी ये कौन है। पर वो ना पैडलर अपनी आइडेंटिटी बताता नहीं है। वो कहता है, सोचता भी मैं पुअर हूँ, क्या पता ये आदमी मेरी पैसे से कुछ मदद ही कर दे। लेकिन वो डरता भी, मैं इसके घर नहीं जाऊँगा, जो जिम्मेदार है, अब शायद इस गांव का कोई अच्छा मतलब अमीर आदमी है, और इसके घर में जाता हूँ, मेरी हालत इतनी पुअर है कि मेरे पास इतने जे करेंसी देख के लोग समझेंगे इसने ज़रूर पैसे चुराए हैं, मेरे को पुलिस में दे देंगे। तो वो मना कर देता है, अब उसे डर बैठ गया था। तो आधे घंटे के बाद ना उसकी जो डॉटर आयरन मास्टर की, एडला उसका नेम था, वो आती है। वो कहती है भी पिताजी ने मुझे बताया भी अब आप बड़े हार्ड टाइम से गुजर रहे हो, तो आप आइए हमारे घर में, आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम आपकी अच्छे से सेवा करेंगे। तो वो इस कुछ इस वे से रिक्वेस्ट करती है कि पैडलर उसको मना नहीं कर पाता। वो एक साथ में फर का कोट भी लेके आती है और बग्गी भी लेके आती है, उसमें बैठ के वो कर जाते हैं, डिनर करते हैं। तो वो उसको बताता है भी आयरन मास्टर भी मैं तुम्हारे लिए देखता हूँ कोई अच्छी सी जॉब, ताकि तुम्हें ये मतलब रैट ट्रैप का काम ना करना पड़े। तो अब तुम सो जाओ। जब पैडलर सो जाता है तो अगले दिन उनका जो सर्वेंट है उसको नहलाता है, अच्छे कपड़े देता है पहनने के लिए, उसकी मतलब शेव वगैरह करता है। तो ब्रॉड लेड लाइट में जब उस आयरन मास्टर ने, जो कि पहले रेजिमेंट का रिटायर्ड मतलब आर्मी ऑफिसर रह चुका था, उसने देखा भी ये तो मेरा कोई जान पहचान वाला है ही नहीं जिससे मैं अक्वेंटेंस समझ रहा था, ये तो कोई और है। उसने कहा, कौन हो तुम, निकलो मेरे घर से, मैं नहीं तुम्हें जानता। तो वो पैडलर कहता है, मैं कब आ रहा था तुम्हारे घर में, तुम ज़बरदस्ती मुझे अपने घर में लेके आए, मेरे कपड़े वही फटे पुराने वाले दे दो, मैं पहन के चला जाता हूँ, ले लो अपने कपड़े, मुझे आपके घर में नहीं रहना। लेकिन आयरन मास्टर की जो डॉटर होती है ना, वो कहती है, अभी पिताजी आजकल जो क्रिसमस फेस्टिवल डे चल रहे हैं, और इन दिनों में मैं नहीं चाहती कि हमारे घर से कोई पर्सन भूखा जाए, तो इन दिनों में मैं इसे चाहती हूँ भी ये हमारे घर में 1-2 दिन रुके, कल क्रिसमस है, उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे। वो उसको बोलती है ना, तुम ऐसे करना, आपको पूरी फ्रीडम है, अगर आप हमारे घर से जाना चाहते हो तो जाना, लेकिन आज का दिन आप यहाँ पे रुक जाओ, कल क्रिसमस है, तो उसके बाद तुम चले जाना। भी चलो मुझे भी अपनी सेवा का मौका दो, लोग गरीबों की दुनिया की सेवा करती है। तो वो ना रुक जाता है। तो अगले दिन क्या है, वो आयरन मास्टर उसकी डॉटर ना चर्च जाते हैं, क्योंकि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, जैसे हम लोग मतलब गुरु पर्व पे गुरुद्वारे जाते हैं, कोई और फेस्टिवल है हम हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, तो वो चर्च में जाते हैं। वो चर्च में गए तो वहाँ पे ना लोग बातें कर रहे थे भी ऐसे ऐसे ना, एक पैडलर था, तो वो रैट ट्रैप बेचने वाला था, रैट ट्रैप सेलर था, उसने ऐसे ऐसे ना, जो रोड साइड पे एक घर है उसके घर में चोरी कर ली उसने, और उसकी करेंसी जो दे के भाग गया। तो वो लड़की ना बड़ी एम्बैरस होती है भी, मैंने ना कैसे उसके ऊपर बिलीव किया और पूरा घर उसके हवाले करके हम तो चर्च में आ गए, अब जाते ही पता नहीं कुछ घर में बचेगा कि नहीं। वो दौड़ते हैं घर में, देखते हैं
लेकिन वो क्या देखते हैं, वो गेट कीपर बताता है अभी वो तो चला गया, लेकिन जाते समय ये एक गिफ्ट दे के गया तुम्हारे लिए। तो वो देखती है अभी घर में तो सब कुछ ठीक ठाक है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ इन प्रॉपर प्लेस, कुछ भी मिसिंग नहीं है। तो वो लेटर पढ़ती है और वो गिफ्ट देखती है। गिफ्ट क्या था, एक रैट ट्रैप था, वो पिंजरा था चूहे पकड़ने वाला। और उस लेटर में लिखा था भी मैं तो आज इस वर्ल्ड रूपी रैट ट्रैप में फंस ही जाता, अगर तुमने मुझे कैप्टन के कैप्टन बनाना दिया होता, कैप्टन बना के मेरी सेवा ना की होती, तुमने मुझे कैप्टन बनाया, एक अच्छा इंसान समझ के मेरी सेवा की। तो आज से मैं ये सारे काम छोड़ता हूँ। इसमें ना मैंने वो करेंसी भी रख दी है 30 करोनर, तुम उस रोड साइड वाले घर में ना उसे चाहो तो वापस कर सकती हो, पर तुमने मुझे ना अपने मतलब कंपैशन से, अपने प्यार से तुमने मुझे इम्प्रूव कर दिया, मुझे कैप्टन बना दिया। तो वो अपने सिग्नेचर भी नीचे कैप्टन से ही करता है, कैप्टन के नेम से ही करता है, क्योंकि उस लड़की ने उसे कैप्टन समझ के ही उसका एंटरटेन किया था ना। तो बेटा मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट नो वन हैज़ बॉर्न थीफ, कोई भी चोरी जन्म से ही चोर नहीं होता। तो जो किसी भी हालात के कारण चोर बनता है, कोई क्रिमिनल बनता है, तो इस दुनिया में हम अपने कंपैशन से, अपनी सिंपथी से हम उसे टोटली अपने लव से चेंज कर सकते हैं। जैसे एडला ने इस पुअर पैडलर को अपनी सिंपथी, अपने कंपैशन से एकदम एक थीफ से कैप्टन बना दिया, उसको चेंज कर दिया। तो हमें भी अपनी लाइफ में यही अपनाना है कि कैसे हमने किसी पुअर की हेल्प करके उसे एक अच्छा इंसान बनाना है। हर इंसान के अंदर पहले से गुडनेस होती है, ज़रूरत होती है उस गुडनेस को अपने कंपैशन और सिंपथी से बाहर लाने की, जैसे कि एडला ने किया। और मोर ओवर इसमें ये थीम बताया गया है कि इस वर्ल्ड रूपी ट्रैप में मटीरियलिस्टिक चीज़ों में, लग्जरियस चीज़ें पाने के लिए, हम पैसा कमाने के लिए मतलब अपनी जॉब में 9 to 5 o'clock का जॉब करते हैं, पैसा कमाने में इतना बिज़ी हो जाते हैं, हमें चाहिए तो 2 वक्त का खाना ही होता है। पुअर पैडलर पर कैसे पहले सड़क पे बड़े आराम से सो जाता था, लेकिन जैसे ही उसने 30 करोनर चुराए तो इस दुनिया रूपी वर्ल्ड रूपी पिंजरे में फंसा। कैसे दिखाया उन्होंने भी, कैसे वो फॉरेस्ट में फंस गया और उसको बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही हम मटीरियलिस्टिक दुनिया में पैसा कमाने की होड़ में फंस जाते हैं, फिर कभी भी इसमें बाहर नहीं आ जाते, हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी से कोई बंगला चाहिए, कुछ इसी तरह हम अपनी लाइफ को कमा देते हैं और इसी तरह बिजी रहते हैं टिल डेथ। ओके बेटा।